क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप के लिए आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है। देखो, ये एक आयताकार मैदान बनाया गया, ठीक है ना, और इसका नाम दे दिया उन्होंने ABCD, ABC, और इसमें 10 ट्रैक बनाए गए। दौड़ने के लिए कितने ट्रैक बनाए गए हैं? 10 ट्रैक। एक ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कितने ट्रैक बनाए? इस पे दौड़ने हैं, ठीक है। और 1 मीटर की दूरी पे है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 1-1 मीटर है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 100 गमले रखे हुए। यानी इसकी दूरी, पूरी दूरी कितनी है? कितनी दूरी है इसकी? 100 मीटर है भाई। इसकी पूरी दूरी कितना मीटर है? 100 मीटर। अब कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4वें भाग के बराबर दौड़ती है। निहारिका कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है? दूसरी पंक्ति में। इस पंक्ति में दौड़ती है AD का 1/4वां भाग। तो AD कितना है? 100 मीटर। 100 का 1/4 कितना हुआ? यानी कि करीब करीब यहाँ तक पहुंची, और यहाँ पे उसने एक झंडा गाड़ दिया। यहाँ पे उसने क्या लगा दिया? यानी कितने मीटर तक? कितने मीटर? 25 मीटर, ठीक है। तो अगर सपोज के लिए उसने यहाँ पे झंडा लगाया और इसको हमने बिंदु P मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? बिंदु, ठीक। दूसरी जो लड़की है वो प्रीत, वो जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग के बराबर दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में AD का 1/5वां भाग कितना हुआ? 20 मीटर। यहाँ पे वो दूसरा झंडा गाड़ देती है सपोज के लिए बिंदु Q पर, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक P के निर्देशांक हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे दूसरी पंक्ति में और 25 मीटर तक दौड़ा, और Q के निर्देशांक हो जाएंगे 8वीं पंक्ति में 20 मीटर तक दौड़ा। अब आपको बताना है दोनों झंडों के बीच की दूरी। यहाँ पे लाल झंडा है, यहाँ पे हरा झंडा है। हरा है, नीला है, कौन सा है? हरा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हरा झंडा है, और यहाँ पे क्या है भाई? लाल झंडा है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी PQ आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो हल में आप क्या लिखोगे? चित्रानुसार ABCD आयताकार खेल का मैदान, खेल का मैदान है। AD कितना है? AD बराबर कितना मीटर है? 100 मीटर AD क्या है, ठीक है। और A से B तक का भाग कितने ट्रैक बनाए गए हैं? A से B तक के बीच समान चौड़ाई 1 मीटर चौड़ाई के कितने ट्रैक हैं? 10 ट्रैक हैं। A से B तक 1 मीटर चौड़ाई के 10 ट्रैक हैं। ट्रैक का मतलब समझते हो? जिसमें आप रेस करनी है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? A और B के बीच की दूरी 1-1 मीटर है। 1-1, राइट। अब प्रश्नानुसार निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के कितने भाग भाई?
1/5वें भाग के बराबर दौड़ती है। निहारिका AB के 1/5वें भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है ना। तथा प्रीत कौन सी पंक्ति में भाई? 8वीं पंक्ति में AD के कौन से भाग? 1/5वें, यहाँ भी 1/5 हो गया, यहाँ 1/4वें भाग, यहाँ 1/5वें भाग के बराबर दौड़ती है। निहारिका दौड़ी 1/4वां भाग, प्रीत दौड़ी 1/5वां भाग। निहारिका बिंदु P पर हरा झंडा तथा जबकि प्रीत बिंदु Q पर, वो कहां तक दौड़ी? बिंदु Q तक दौड़ी ना, Q पर लाल झंडा गाड़ती है। लाल झंडा निहारिका बिंदु P तक दौड़ी और प्रीत कहां तक दौड़ी? बिंदु Q तक दौड़ी। एक ने लाल झंडा गाड़ा, दूसरे ने यहाँ पे हरा झंडा गाड़ा, दूसरे ने लाल झंडा गाड़ा। इसलिए P के निर्देशांक, अभी आपको बताया P के निर्देशांक तो हो जाएंगे, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और 1/4वां भाग यानी 100 का 1/4 कितना हुआ? 25, तो 2 और 25। और Q के निर्देशांक, Q के 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और 1/4वां भाग, 1/5वां भाग, तो 1/5, 100 का 1/5 कितना हुआ? 20। तो अब हमें क्या करना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी। इसलिए PQ के बीच की दूरी के लिए PQ के बीच की दूरी के लिए x1 कितना हो जाएगा? x1 2, y1 25, x2 is 8 and y2 is 20। अब आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है दूरी सूत्र से d = √² ऑफ x2 माइनस x1 प्लस ² ऑफ y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, यही होता है। और इसलिए PQ बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ, बोलो x2 माइनस x1, x2 माइनस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, यही हुआ। तो PQ = 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 का स्क्वायर इज 36 और 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस या प्लस। तो PQ = √61 और इसलिए झंडों के बीच की दूरी हमें क्या निकालनी थी? झंडों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा भाई √61, किसमें आएगा? ये सारी लंबाई चौड़ाई आपको मीटर में दी हुई है, तो ये भी केस में आएगा, मीटर में आएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो। हो गया? तो ऐसे निकालना है भाई, ठीक है।